डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। क्रिसमस का नाम सुनते ही क्या तस्वीर बनती है दिमाग में? सेंटा क्लॉज, ढेर सारे तोहफे, जगमगाते हुए पेड़, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब एक ऐसे पैकेज की तरह हो जिसे सदियों से परत दर परत लपेटा गया है? तो चलिए आज इसी पैकेज को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा हैरान कर देने वाला इतिहास छिपा हुआ है। आइए अपनी पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या क्रिसमस सच में एक बनाया हुआ त्योहार है? इसकी सच्चाई को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, ईसाई धर्म की बिल्कुल शुरुआत में। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ईसाई धर्म के पहले 300 सालों तक क्रिसमस नाम का कोई त्योहार था ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बाइबल में ईसा मसीह के जन्म की कोई तारीख दी ही नहीं गई है, और जो शुरुआती ईसाई थे वो जन्मदिन मनाने में यकीन ही नहीं रखते थे। उनके लिए जन्म से ज्यादा जरूरी था पुनरुत्थान, यानी ईस्टर का दिन। तो सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआती ईसाई इसे नहीं मनाते थे तो फिर ये त्योहार आया कहाँ से? चलिए अब कहानी की अगली परत खोलते हैं और देखते हैं कि क्रिसमस की तारीख और इसके कई रीति रिवाज असल में कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो 25 दिसंबर की तारीख है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए, चौथी शती से पहले रोमन साम्राज्य में पैगन रिवाजों का चलन था। सर्दियों के मौसम में वो लोग सैटर्नेलिया और सोल इन्विक्टस जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। फिर जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया, तो चर्च ने इन पॉपुलर त्योहारों पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक नया ईसाई रूप दे दिया और बस 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन घोषित कर दिया। और ये कहानी सिर्फ तारीख तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आधुनिक क्रिसमस के सबसे बड़े आइकॉन की, सेंटा क्लॉज। आखिर ये लाल कपड़ों वाला हंसमुख किरदार कहां से आया? तो सेंटा क्लॉज का जो असली आधार है वो एक असल जिंदगी के इंसान थे, सेंट निकोलस। वो चौथी सदी में आज के तुर्की में रहने वाले एक ईसाई बिशप थे, और वो किसी जादू टोने के लिए नहीं बल्कि अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। वो चुपचाप बिना किसी को बताए गरीबों और खासकर बच्चों की मदद किया करते थे। धीरे धीरे सेंट निकोलस की ये कहानियां पूरे यूरोप में फैलने लगीं, और जैसे जैसे ये कहानियां फैलीं उनका रूप भी बदलने लगा। हॉलैंड में वो सिंटरक्लास के नाम से मशहूर हो गए। और ये बदलाव सिर्फ हॉलैंड में ही नहीं रुका। जब ये कहानियां इंग्लैंड पहुंची तो वहां उन्हें एक नया नाम और एक नया रूप मिला। वहां वो फादर क्रिसमस कहलाए। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि सदियों तक तोहफे देने वाले इस किरदार की कोई एक तय तस्वीर थी ही नहीं। कभी वो हरे कपड़ों में नजर आते तो कभी नीले या भूरे। उनका हुलिया भी बदलता रहता था, कभी पतले तो कभी लंबे, मतलब कोई फिक्स इमेज नहीं थी। सदियों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर आया 1930 का दशक, और ये दशक सेंटा क्लॉज की कहानी में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। और वो टर्निंग पॉइंट था कोका कोला का एक मार्केटिंग कैंपेन। सोचिए, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी, वो सर्दियों में अपनी ड्रिंक की बिक्री बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने कलाकारों को काम पर लगाया और सेंटा क्लॉज को एक बिल्कुल नया, एक फिक्स रूप दे दिया। एक मोटा ताजा हंसमुख चेहरा, सफेद फर वाला चमकदार लाल सूट, और बस यही वो सेंटा है जिन्हें आज पूरी दुनिया पहचानती है। अब जब हमने इस त्योहार के जटिल इतिहास को समझ लिया है, तो ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि हर कोई इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेता। और अब हम बात करेंगे इस्लामिक नजरिए की। ये एक बहुत आम सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, और इसका जवाब किसी नफरत या असम्मान में नहीं बल्कि आस्था के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें छिपा हुआ है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली, इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का एक बहुत बड़ा और सम्मानित पैगंबर माना जाता है, अल्लाह का बेटा नहीं। और क्रिसमस का जश्न ईश्वर के पुत्र के जन्म का है, जो इस्लाम की तौहीद यानी ईश्वर की एकता की बुनियादी मान्यता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दूसरी वजह सीधी और सरल है। हर धर्म के अपने त्योहार होते हैं। इस्लाम के मुख्य त्योहार ईद हैं, और यहाँ पर सम्मान और भागीदारी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम सभी पैगंबरों का और दूसरे मजहब के लोगों का सम्मान करना सिखाता है, अच्छे पड़ोसी संबंध बनाए रखने के लिए कहता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के धार्मिक रीति रिवाजों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता। और ये असहिष्णुता नहीं बल्कि अपनी आस्था पर कायम रहना है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार बस इतना है कि जब हम किसी भी चीज के इतिहास को समझते हैं, उसकी जड़ों को जानते हैं, तो हमारी समझ बेहतर होती है।
और बेहतर समझ से आपसी गलतफहमियां अपने आप कम हो जाती हैं। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी बात को समेट देती है। क्रिसमस का आज का चेहरा इतिहास, रिवायत और मार्केटिंग का मेल है, और मुस्लिम अपने अकीदे पर कायम रहते हुए सबके साथ इज्जत और इंसानियत का रिश्ता रखते हैं। बस यही समझ हमें एक दूसरे के प्रति और ज्यादा सम्मानपूर्ण और समझदार बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।